हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटोर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जिसके अंदर पीएचडी के बहुत सारी सीटें आई हैं। उनके रिगार्डिंग आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो इस बारे में कंप्लीट जानकारी रखने के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या फीस रहने वाली है, उन सभी की कंप्लीट जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। जैसे ही आप साइट को विजिट करते हैं, वहां पर आपको दिखा रहा है पीएचडी प्रोग्राम 2022 न्यू के नाम से एक लिंक है, जहां पर आपको पीएचडी प्रवेश के लिए जितने पंजीकरण की जितनी भी जानकारियां हैं सभी जानकारी आपको दी गई हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कब आई थी, आपके कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस रहने वाली हैं, जो लिस्ट कौन सी वैकेंट सीट की है वो आप कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा तो उसे लॉगिन करने के लिए कौन सा लिंक रहेगा, और जो आपका एंट्रेंस का सिलेबस है वो सिलेबस कौन कौन सा रहने वाला है, वो सभी लिंक्स इसके ऊपर आपको दे रखे हैं। आइए मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी आगरा के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, जो बी ग्रेड B++ नेक के द्वारा एग्रीगेट यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर आपको बताया कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम 3 मार्च 2022। द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेस, सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो dbruau.org.in पर जाकर हम विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 रहने वाली है, और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल 2022 को लिया जाएगा। आइए ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो नोटिफिकेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी आगरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसकी गाइडलाइन क्या क्या रहने वाली हैं पीएचडी के लेकर, उसी के लिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताया आपका एंट्रेंस टेस्ट है ना, वो 3 अप्रैल 2022 को होने वाला है। आपकी ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की डेट्स हैं वो 3 मार्च से शुरू होकर आप 31 मार्च 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं, और आप जो आपकी हार्ड कॉपी है वो सबमिट कराने की डेट 26 मार्च 2022 है। मतलब आपको इसके ऊपर हार्ड कॉपी भी जमा करवानी होगी। उसके लिए आपको बताया है कि जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आपको बता रखा है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके लिए आपको dbruau.org.in पर जाकर विजिट करना चाहिए। वहीं से आप जो रेगुलरली अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या कॉलेज टीचर भी कोई भी इसमें पीएचडी कर सकता है। और रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सिर्फ यूपी की स्टेट की ही लागू रहने वाली है। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाले, आपको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। आगे हम इसमें देख रहे हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये रहने वाली है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपकी फ़ीस 1500 रुपये रहने वाली है, और ये फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ये इन्होंने आपको पहले ही मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आपका मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शन, मतलब कैंडिडेट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट हैज़ अप्लाई स्पेरली टू ईच सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है पीएचडी के लिए? सबसे पहले क्या है कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए मास्टर डिग्री है जो आपकी, उसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50, अगर SC/ST OBC से तो आपकी 50% मार्क्स चाहिए। प्लस में जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये मास्टर डिग्री की है उसका जो B ग्रेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कम से कम वो, और उसका UGC 7 पॉइंट स्केल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। नीचे आपको जो SC के लिए अलग से दे रखा है, जो नॉन क्रिमिनल लेयर है वहाँ पर आपको 50% कम से कम मास्टर डिग्री में मार्क्स चाहिए। आगे अगर आपने MPhil कर रखी है तो वहाँ भी आपके पास 55% मार्क्स चाहिए। वहाँ पर आपको कुछ छूट दे दी जाएगी, जैसे वो हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, या फिर कोर्स वर्क की छूट मिलेगी, या जो भी आपको छूट मिलेगी वो रिसर्च के टाइम पर ही मिलने वाली है। और प्रोसेस क्या रहने वाला है? ऑल एडमिशन प्रोग्राम शैल बी मेड थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका होने वाला। आपके पास नेट है, JRF है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि जितने भी एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू होंगे। जो स्टूडेंट हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा, और रेगुलर टीचर्स होंगे वही इसको देखने वाले हैं। अगर आपकी फेलोशिप लगी है, UGC, CSIR, ICR की फेलोशिप लगी है तो आपको उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, आपको फेलोशिप भी दी जाएगी। अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो आपका स्कोर 95% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। जो सर्विस मैन है, नेवी है, आर्मी मैन है, उन सभी के लिए भी पीएचडी की यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
जो कैंडिडेट है जिसकी एमफिल डिग्री 55% है, यूनिवर्सिटी उसको प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। मतलब यूनिवर्सिटी के लिए अलग से उसके लिए प्रोविज़न है जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप क्वालिफाई करोगे इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि यहाँ पे बता रखा है कि द कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड बाय 2 स्टेज प्रोसेस ऑफ लेन डाउन। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% आपको चाहिए। अगर आप SC ST OBC से हो मतलब है तो उसके लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए, तभी आप इंटरव्यू तक जा पाओगे। इसके लिए आपको इन्होंने सिलेबस में ही बताया कि रिसर्च से जो आपकी वो 50% रहने वाली है और बाकी आपका सब्जेक्ट रहने वाला। जैसे यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। पेपर 1 के अंदर रिसर्च मैथोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में बताया कि आपका सिलेबस रिसर्च मैथोलॉजी है, स्टैटिकल डाटा है, इंटरप्रिटेशन है, मेंटल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सभी आपका जो सिलेबस रिसर्च के अंदर रहने वाला है, जहाँ पर 50% आपका ये वेटेज रहने वाला है। और सेकंड के अंदर जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसके लिए जो आपका UGC नेट का सिलेबस है वही इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आपको 200 नंबर का पेपर रहने वाला है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी और साथ में आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये आपके लिए दिया गया है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी वैलिड ईमेल ID चाहिए, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, साथ में आपका मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी चाहिए और फ़ोटो आपके कम से कम 50 KB का होने चाहिए, सिग्नेचर भी होनी चाहिए आपके लिए जानकारी। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कौन कौन सी पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन, फिर फीस भरेंगे। आपको बताया कि जनरल के और OBC के लिए 2000 फीस और SC के लिए ST के लिए 1500 फीस है। अब हम जानते हैं कितनी सीट वैकेंट हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो टेंटेटिव वैकेंट सीट, टेंटेटिव का मतलब है कि सीट का ऊपर नीचे भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग कंडीशन। सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर एंटोनोलॉजी के अंदर आपकी 6 सीट हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सोल साइंस में आपकी 10 सीट हैं। एग्रीकल्चर एग्रोमी में आपकी 16 सीट हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपकी 12 सीट हैं। साथ में हॉर्टिकल्चर के अंदर आपकी 6 सीट हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी 14 सीट हैं। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर आपकी 2 सीट हैं और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आपकी 4 सीट हैं। बॉटनी के अंदर आपकी 42 मतलब 42 सीट हैं। केमिस्ट्री के अंदर 126 सीट हैं। अकाउंट और लॉ के अंदर आपकी 30 सीट हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी 11 सीट हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपकी 20 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपकी 20 सीट हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर आपकी 6 सीट हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी 54 सीट हैं। एजुकेशन के अंदर आपकी 45 सीट हैं। इंग्लिश के अंदर आपकी 47 सीट हैं। इन्वायरमेंट साइंस के अंदर आपकी 2 सीट हैं। ज्योग्राफी के अंदर आपकी 20 सीट हैं। हिंदी के अंदर आपकी 6 मतलब 62 सीट हैं। होम साइंस के अंदर आपकी 12 सीट हैं। हिस्ट्री के अंदर आपकी 20 सीट हैं। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपकी 10 सीट हैं। लॉ के अंदर आपकी 33 सीट हैं। लाइव की 3 सीट हैं। लिंग्विस्टिक के अंदर आपकी 10 सीट हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपकी 6 सीट हैं। म्यूजिक के अंदर आपकी 6 सीट हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपकी 25 सीट हैं। फिलोसफी के अंदर आपकी 10 सीट हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपकी 46 सीट हैं। फिजिक्स के अंदर आपकी 48 मतलब 48 सीट हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी 55 सीट हैं। साइकोलॉजी के अंदर आपकी 33 सीट हैं। रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन के अंदर आपकी 2 सीट हैं। रूरल सोशोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर आपकी 6 सीट हैं। संस्कृत के अंदर आपकी 27 मतलब 27 सीट हैं। सोशल वर्क के अंदर आपकी 21 सीट हैं। सोशोलॉजी के अंदर आपकी 46 सीट हैं। स्टैटिक्स के अंदर आपकी 18 सीट हैं। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के अंदर आपकी 6 सीट हैं और जूलॉजी के अंदर आपकी 74 सीट है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपके लिए PhD कर लेकर आए हैं। और आपका अगर आपका PG क्वालिफाई है मतलब नेट भी क्वालिफाई नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो आपके सिलेबस मैंने बता दिया है कि आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है कि आपका रिसर्च है 50% मैथोलॉजी जिसके अंदर रिसर्च जो स्टैटिकल डाटा वो रहने वाला है, प्लस में आपका जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट है जैसे आपका जोलॉजी है, केमिस्ट्री है तो उसका CSIR का होगा। साइंस वालों के लिए CSIR का सिलेबस फॉलो होगा और बाकी UGC नेट वाले के लिए UGC नेट का जो सिलेबस है वो फॉलो होने वाला है। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। आपके लिए सुनहरा मौका है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं तो PhD मेडिसिन लेने का। तो जल्दी से फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि 3 अप्रैल का आपका एग्जाम होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।